सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको इंडियन हिस्ट्री में आधुनिक भारतीय इतिहास जो चल रहा था वो किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ा पाया था आगे, तो आज मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देता हूँ। लॉर्ड जो वायसराय हम पढ़ रहे थे, जितने भी वायसराय थे लास्ट, ठीक है, हमने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय तक पढ़ लिया था। उसके बाद जितने भी वायसराय है वो मैं आज आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर देता हूँ। और ये मेरा क्लास नोट्स है जिसके ज़रिए ही मैं आपको पूरी वीडियो को कंप्लीट करूँगा। इसमें वायसराय कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं हिस्ट्री की वीडियो नहीं बना पा रहा था काफ़ी टाइम से, तो आज इसको हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट गवर्नर है वो हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका शासन रहा था 1916 से लेकर 1921 तक, ठीक है। तो ये पॉइंट रहा कि 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासन रहा। चेम्सफोर्ड के समय में 1919 ईस्वी का रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। एक एक्ट था रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी का, वो किसके समय में पास हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चेम्सफोर्ड के समय में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ही हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था, ठीक। उसके समय में ही, किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था, ये सब जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इस पूरी वीडियो में मैं आपको इतनी सारी डिटेल नहीं बता पाता, तो ये अगर पॉइंट आपको चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट पर वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेंगी, ठीक है। वो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप नोट कर लीजिए www.gurukulexamhub.com, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सभी प्रकार का जीके से रिलेटेड, फ़िलहाल तो अभी जीके से रिलेटेड ही स्टडी मटेरियल है या इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही की गई थी। सैंडलर आयोग की नियुक्ति जो की गई थी 1917 में की गई थी और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही की गई थी। खिलाफत आंदोलन 1920-21 ईस्वी का जो था, एवं गांधी जी के सत्याग्रह सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी की शुरुआत भी, और तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटनाएं चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित। एक हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, सैंडलर आयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, तो ये सब इन्हीं के समय में हुआ था। बाकी इन सब के बारे में पूरी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आते हैं हमारे वो हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 ईस्वी। तो 1921 से 1926 ईस्वी तक लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल रहा। 1921 में भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो मोपला विद्रोह किसके समय में हुआ? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर हुआ था। उसके समय में ही एम एन राय द्वारा 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके समय में हुआ? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ। कब हुआ? 1921 में। और किसके द्वारा हुआ? एम.एन. राय के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ये बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब लॉर्ड रीडिंग से संबंधित ही आगे पॉइंट आता है कि काकोरी रेल कांड 1925 ईस्वी का इन्हीं के समय की प्रमुख घटना है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो काकोरी रेल कांड जो हुआ था वो भी लॉर्ड रीडिंग के समय में 1925 में हुआ। और के साथ ही 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं लॉर्ड रीडिंग से संबंधित। आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारे लॉर्ड इरविन के समय में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। किस वायसराय के समय में? लॉर्ड
इरविन के समय में, तथा गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च के बाद स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, तो साइमन कमीशन आया 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गांधी जी ने। तो ये सब पॉइंट लॉर्ड इरविन के समय में हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, साइमन कमीशन क्या है, ये सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। उसके समय में ही नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1930 में हुआ। कहाँ पर हुआ? लंदन में। और किसके समय में हुआ? लॉर्ड इरविन के समय में। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। मतलब 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी ने इरविन समझौता था, ये क्या था ये भी आपको पता चल जाएगा वेबसाइट पर। तो उस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आ जाते हैं लॉर्ड इरविन से संबंधित, जो 1926 से 1931 तक शासनकाल रहा है। ठीक, आगे चलते हैं लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का जो शासन रहा है वो रहा है 1931 से 1936 ईस्वी तक। 1931-1936 तक लॉर्ड विलिंगटन का शासन रहा। उनके समय में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। कहाँ पर हुआ? लंदन में। किसके समय में हुआ? लॉर्ड विलिंगटन। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। तो 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच लॉर्ड विलिंगटन के ही समय में। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ठीक है, 16 अगस्त को 1932 में रेमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा वेबसाइट से, आप देख सकते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम जो था ये एक्ट था 1935, ये भी लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही पास किया गया था। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक शासन रहा है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ लिनलिथगो के समय में ही हुआ था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में 1 सितंबर 1939 को। अप्रैल 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तथा लिनलिथगो ने ही के और लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही पहली बार 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई। तो पाकिस्तान की मांग किसके समय में की गई? 1940 में की गई। कब की गई? लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में। 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940। ठीक है, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो कितने पॉइंट बने? अगस्त प्रस्ताव हो गया, ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड की गई, क्रिप्स मिशन हो गया, और भारत छोड़ो आंदोलन भी लिनलिथगो के समय में ही लाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का जो आता है 1944 से 1947 तक का समय आता है। वेवेल ने के समय में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, और कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था वो लॉर्ड वेवेल के ही समय में आया था। ठीक है, तो 2 पॉइंट बनते हैं। शिमला समझौता हुआ 1945 का, और 1946 का कैबिनेट मिशन भी लॉर्ड वेवेल के समय में ही आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का शासन रहता है मार्च 1947 से जून 1948 तक। मार्च 1947 से जून 1948 तक। और माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय
ठीक है। अंतिम वायसराय हैं भारत के तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज करता है कुछ स्टूडेंट्स को कि लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी। तो अब बात की जाए कि अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, वहीं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948-1950 ईस्वी तक शासन रहा। 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वे अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो बात समझ में आई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो हो जाते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद गवर्नर जनरल की जो प्रथा थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो गाइस इस तरीके से हमने पूरे इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास को। ठीक, तो इस तरीके से हमारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। जिसने हमारी वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया था तो वो इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सभी वीडियोज़ को हमने बहुत तरीके से एक एक फैक्ट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पढ़ाया है। ठीक है, और अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, तो आज यही था, बस यही आपको वीडियो कंप्लीट कर देनी थी, क्योंकि काफ़ी समय में प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस को नहीं बना पा रहा था, और आज मैंने इस तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है, हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।